साल 1987 इंडियन रेलवेज के कर्मचारियों को एक हैरान कर देने वाली खबर मिली। दरअसल पटना से चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन हर रविवार को सुबह 1 घंटा लेट हो जाती थी। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि हर रविवार सुबह 9 बजे वो ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर रुकती थी। लोको पायलट, टिकट कलेक्टर, गार्ड्स और यहाँ तक कि पैसेंजर्स भी ट्रेन से उतर जाते और स्टेशन के वेटिंग रूम में चले जाते। ये लोग वहाँ रखी टीवी पर फूलों की माला चढ़ाते और उसके सामने नारियल फोड़ते और टीवी ऑन करके अगले 45 मिनट तक एक सीरियल देखा करते। दरअसल उन सभी लोगों ने पाई जोड़कर एक टीवी खरीदा था ताकि वो हर रविवार सुबह दूरदर्शन पर रामायण देख सकें। ये दीवानगी थी भारत के सबसे मशहूर धारावाहिक रामानंद सागर के रामायण की। वो कथा जिसने पूरे देश को एक अटूट धागे में बांध दिया था। बताया जाता है कि रामायण सीरियल इतना मशहूर था कि रविवार की सुबह 9 बजे जब रामायण आती तो सड़कें सूनी हो जाती, मंदिरों में शांति होती और मोहल्लों में एक टीवी के सामने भीड़ जमा हो जाती। लोग अगरबत्ती जलाकर टीवी के सामने बैठते जैसे किसी पूजा में शामिल हो रहे हो। जब ये टीवी शो प्रसारित हो रहा था तब इसे 65 करोड़ लोगों ने देखा और इसे 16 भाषाओं में डबिंग करके दुनिया भर में रिलीज किया गया। करीब 78 हफ्तों तक चला ये शो इतना लोकप्रिय हुआ कि अरुण गोविल जी जब श्री राम बनकर सेट पर आते तो लोग उनके पांव छूते और उस वक्त पूरा देश उन्हें भगवान श्री राम का अवतार मानता। वहीं सीता मैया का किरदार निभा रही दीपिका चिलीखिया को लोग असल में माता सीता मानने लगे थे। जैसे कि एक बार शूटिंग के दौरान एक लाइटमैन गलती से दीपिका के पैरों के पास जा गिरा, फिर तुरंत उठकर उसने उनके पैर छुए। वहीं हनुमान जी का किरदार निभा रहे दारा सिंह के गदा उठाते देख लोग बाकायदा रोने लगते थे, मानो उनमें वाकई कोई दिव्य शक्ति हो। इस तरह रामायण धारावाहिक के सभी किरदारों ने दर्शकों के दिलों पर एक अहम जगह बना ली थी। लेकिन सवाल यह है कि साल 1987 में आई रामायण के किरदार आज कहाँ हैं? वो कैसे दिखते हैं? रामायण के बाद उन्होंने कौन से मुकाम हासिल किए और उनमें से कौन आज हमारे बीच नहीं है? आज के इस रोमांचक वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और रामायण से जुड़ी आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। भगवान श्री राम। जब रामायण धारावाहिक के रचयिता रामानंद सागर ने भगवान श्री राम का किरदार निभाने के लिए चेहरा तलाशना शुरू किया तो उन्हें नहीं पता था कि वो जिस इंसान को चुनेंगे वो सिर्फ किरदार नहीं निभाएगा बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में भगवान बन जाएगा। अरुण गोविल एक सरल स्वभाव, शांत और सौम्य व्यक्तित्व वाले अभिनेता जो उस समय तक कुछ फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुके थे। जब वो ऑडिशन देने पहुंचे तो रामानंद सागर जी को प्रकृति ने खुद एक संकेत दिया। तो ऐसा हुआ था कि जब प्रभु श्री राम के किरदार के लिए अरुण गोविल ने स्क्रीन टेस्ट दिया तो वहां मौजूद कुछ तकनीशियन अचानक अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं और उन्होंने रामानंद सागर जी से कहा, ऐसा लग रहा है मानो जैसे भगवान श्री राम खुद प्रकट हुए। टीवी स्क्रीन पर भी आंखों की शांति, चेहरे की आभा और आवाज की मर्यादा देख ऐसा लगता था मानो उनमें प्रभु श्री राम का तेज समा गया हो। जब वो स्क्रीन पर आए तो लोग घरों में चप्पल उतार कर टीवी के सामने बैठते थे। उन्हें देखते ही लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगते थे। कई जगहों पर उनकी तस्वीरों को पूजा जाता और रथ यात्राओं में भगवान राम की जगह उनकी तस्वीर रखी जाती। मुझे देखने के बाद हजारों लाखों की भीड़ में जो लोग छूना चाहते थे केवल इसलिए मुझे कि भगवान को वो छू रहे हैं, और जिस किसी का हाथ मेरे बदन को लग गया उनके आंखों से उनका जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। रामायण के इस पावन भूमिका को निभाने के बाद अरुण जी को कई बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रस्ताव मिले, लेकिन अब कोई भी किरदार चुनना उनके लिए काफी जिम्मेदारी भरा कार्य हो चुका था। इसलिए उन्होंने इन किरदारों को ठुकराते हुए कहा था, मैं अब राम बन चुका हूँ, मुझे किसी और किरदार में देखकर लोग आहत होंगे। इसी के साथ उन्होंने फिल्मों का मोह त्याग दिया और श्री राम के संस्कारों को ही अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। यही कारण है कि आज उन्हें देखकर सभी के मुंह से एक ही आवाज आती है, जय श्री राम। आज अरुण जी की उम्र 67 साल है। अब वे इंटरव्यूज और सोशल मीडिया के जरिए भगवान श्री राम के विचारों को फैलाते हैं। 2021 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और आज वो लोकसभा सांसद हैं। माता सीता
रामानंद सागर जी की रामायण इसलिए इतनी लोकप्रिय हुई क्योंकि हर किरदार ने अपना काम जिम्मेदारी और आस्था से किया था, और उन्हीं में से एक थी दीपिका चिलीखिया, जिन्होंने माता सीता के किरदार को जिस भाव और समर्पण से निभाया, उसने उन्हें मनुष्य जन्म में देवी की भूमिका दिलवा दी। कहा जाता है कि जब दीपिका जी पहली बार माँ सीता बनकर पर्दे पर साड़ी, सिंदूर और झुकी हुई पलकों के साथ आईं, तो लोगों ने उन्हें किरदार नहीं बल्कि साक्षात श्री जनक नंदिनी सीता मैया मान लिया। उनके चेहरे की शालीनता, आवाज में स्नेह और आंखों में त्याग हर दृश्य में एक आदर्श पत्नी, बहू और देवी का रूप दिखाई देता था। इसलिए असल जिंदगी में लोग उनके पांव छूते और महिलाएं उन्हें देखकर रोने लगती। दीपिका जी कहती है कि मुझे बहुत काम मिला, मैंने हर रोल नहीं किया क्योंकि मेरे दर्शक मुझे सीता माता के रूप में देखते हैं और उस आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकती। इस तरह कुछ वर्षों बाद दीपिका चिलीखिया ने राजनीति में भी कदम रखा और 1991 में बड़ोदरा से बीजेपी की सांसद बनी और साल 2020 में उन्होंने सरदार पटेल के जीवन पर आधारित फिल्म बाल नरेंद्र में भी काम किया और आज उनकी आयु 60 वर्ष है। श्री राम भक्त हनुमान। श्री हनुमान का किरदार उस वक्त रेसलर रह चुके दारा सिंह ने निभाया था। उन्हें लेकर एक मशहूर किस्सा यह है कि उन्होंने पहली बार गदा उठाई तो किसी को समझ नहीं आया कि कितनी भारी गदा उन्होंने इतनी सहजता से कैसे उठा ली। तभी लोगों ने मान लिया कि उन्हें सच में कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है। धारावाहिक के दौरान दारा सिंह सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे बल्कि शक्ति, भक्ति और संकल्प की जीती जागती प्रतिमा बन गए। वो श्री राम बोलते हुए समुद्र पार करते थे, संजीवनी बूटी लाते थे और या अशोक वाटिका को उजाड़ते हुए लंका जलाते थे तो हर सनातन धर्मी की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते थे। शो के बाद दारा सिंह ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और सांसद बने। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन फिर साल 2012 में उन्होंने दुनिया से विदा ले ली और उस वक्त हर राम भक्त की आंखों में बस आंसू ही थे। लक्ष्मण। रामायण में लक्ष्मण सिर्फ भगवान राम के छोटे भाई नहीं थे, वो भक्ति, निष्ठा, साहस और त्याग की एक मिसाल थे और टीवी शो में इस किरदार की जिम्मेदारी निभाई थी सुनील लहरी ने, जिन्होंने रामायण के बाद बाहरों की मंजिल, आजा मेरी जान और जन्म कुंडली जैसी फिल्मों में काम किया, मगर फिर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हो गए। आज सुनील की उम्र 64 साल है। वो कुछ ऐसे दिखते हैं। 2020 में जब लॉकडाउन के दौरान रामायण का पुनः प्रसारण हुआ था तब वो चर्चा में रहे थे। रावण। रामायण के रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं बल्कि एक विद्वान, तपस्वी, महाशक्तिशाली राजा भी था। इस जटिल किरदार की जिम्मेदारी रामानंद सागर ने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता अरविंद त्रिवेदी को सौंपी। अरविंद 300 से अधिक गुजराती नाटकों, फिल्मों में अभिनय कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने रामायण में रावण का किरदार निभाया तब उनकी गूंजती आवाज, भारी चाल और तीखे संवादों ने पूरे भारत को हिला दिया था। रामायण के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर लोकसभा के सांसद बने, जिसके बाद उन्होंने सेंसर बोर्ड के चेयरमैन की भूमिका भी निभाई और 6 अक्टूबर 2021 के दिन 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। भरत। अगर आपने रामायण देखी है तो आपको वो दृश्य जरूर याद होगा जब भरत भगवान श्री राम से मिलने चित्रकूट गए थे। इस छोटे लेकिन भावुक कर देने वाले किरदार को संजय जोग ने निभाया। उन्हें दर्शकों की काफी सराहना मिली। रामायण के बाद वो हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे भी बन गए, लेकिन दुख की बात कि साल 1995 में महज 40 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। मंथरा। कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा, जिन्हें भगवान श्री राम को वनवास भेजने के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है, उनका किरदार निभाया था जानी मानी अभिनेत्री ललिता पवार ने, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 700 से भी अधिक फिल्में कर चुकी हैं और साल 1998 में 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मेघनाद। रावण के बेटे मेघनाद का दमदार किरदार निभाने वाले अभिनेता थे विजय अरोड़ा, जिनकी आंखों में क्रोध और आवाज में गर्जना थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण से पहले वो 70 के दशक में यादों की बारात फिल्म में सुप्रसिद्ध हुए थे और फिर 2007 में उनका निधन हो गया। जामवंत। रामायण और महाभारत काल दोनों में उपस्थित महाज्ञानी जामवंत का किरदार निभाया था उपाध्याय राज शेखर ने, जिन्होंने रामानंद सागर की विक्रम और बैताल में भी काम किया। आज वो 59 वर्ष के हैं और मुंबई के नाला सुपारा में रहते हैं। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण का किरदार निभाया था मुकेश रावल ने। जब लंका में अन्याय और अधर्म चरम पर था तो विभीषण ने अपने कुल को नहीं, सत्य और धर्म को चुना। मुकेश रावल की साल 2016 में एक ट्रेन हादसे में जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश रावल ने खुदकुशी की थी, हालांकि उनके घर वालों से इस बात से साफ इनकार मिला है। इन मुख्य किरदारों के अलावा रामानंद सागर की रामायण में कई बेहतरीन किरदार थे, जिनकी लेटेस्ट तस्वीरें और बाकी जानकारी सब कुछ इस प्रकार है। नल बने थे गिरीश शेठ।
केवट बने थे त्रिवेदी कौस्तुभ, सुग्रीव बने थे श्याम कलानी जिनकी वर्ष 2020 में 55 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। प्रेम और भक्ति के प्रतीक शबरी जी बनी थी सरिता देवी, साल 2001 में 75 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मां पार्वती बनी थी अभिनेत्री वंदनी मिश्रा, भगवान शिव बने थे विजय कवीश, लव का किरदार निभाया था मयूरेश क्षेत्र मांडे ने जो आज 49 वर्ष के हैं। कुश का किरदार निभाया था अभिनेता स्वप्निल जोशी ने जो आज 47 वर्ष के हैं। मंदोदरी अपराजिता भूषण, सुमंत्र चंद्रशेखर मांडवी, सुलक्षणा खत्री, सुमित्रा का किरदार निभाया अभिनेत्री रजनी बाला ने जिनका 2010 में निधन हुआ। सुनैना उर्मिला भट्ट मृत्यु 1997, गुरु वशिष्ठ सुधीर दलवी, शूर्पणखा बनी थी गिरिराज शुक्ला जिनकी उम्र 65 वर्ष है। उर्मिला अंजलि व्यास, त्रिजटा विभूति दवे, कौशल्या जी का किरदार निभाया था राज्यश्री गडकर ने जिनकी साल 2008 में 66 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। टीवी के सबसे मशहूर शो रामानंद सागर जी के रामायण में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता की लिस्ट को और आगे बढ़ाएं तो राजा दशरथ बने थे बाल धुरी जो आज 81 वर्ष के हैं। कैकई बनी थी पद्मा खन्ना जो 76 साल की हैं। जनक बने थे मूलराज राजदा जिन्होंने 2012 में दुनिया को अलविदा कहा। वनराज बाली के पुत्र अंगद बने थे खान बशीर। जी हाँ, रामायण में कई मुस्लिम एक्टर्स भी थे जिन्होंने कमाल का अभिनय किया, जैसे अंगद जिसके पैर को लंकापति रावण तक नहीं हिला पाया। अकेले के दम पर ही अंगद ने रावण का घमंड चूर चूर कर दिया। असल जिंदगी में साल 2012 में 54 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं समुद्र देवता का किरदार निभाया मुस्लिम अभिनेता असलम खान ने। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपने रामानंद सागर जी की रामायण देखी है या नहीं, और आपको रामायण टीवी शो का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा प्रिय था। उम्मीद है इस वीडियो में आपकी पुरानी यादें ताजा हुई होंगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसी नॉस्टैल्जिक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।